गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की इंग्लिश राइटिंग पोर्शन के बारे में और हमारा टॉपिक चल रहा था डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं। पिछले वीडियो के मैंने आपको समझाया था कि आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं और हाउ टू राइट एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट जो होता है वो किसी भी टॉपिक के ऊपर फेवर में और अगेंस्ट दोनों में लिखा जाता है। फेवर में लिखने के लिए आपको अच्छी बातें लिखनी होती है उस टॉपिक से जुड़ी हुई, और अगेंस्ट में लिखने के लिए आपको उस टॉपिक की सारे नेगेटिव फैक्ट्स के बारे में बताना होता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो के अंदर अपन ने क्वेश्चन उठाया था कि क्या हम लोग हमारे पूर्वजों से ज़्यादा खुश है या नहीं। ठीक है, तो पहले फोर में बात करी थी, फिर अगेंस्ट में बात करी थी और किस तरह से उसको लिखा ये आप लास्ट वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। आज अपन ने एक नया टॉपिक लिया है जिसका नेम है टेलीविज़न। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि टॉपिक बहुत सारे होते हैं जिसके पॉजिटिव फैक्टर भी होते हैं और नेगेटिव फैक्टर भी होते हैं। तो इसी तरह आज अपन डिस्कस करेंगे टेलीविज़न के ऊपर कि टेलीविज़न किस तरह से बेनिफिशियल है और किस तरह से ये अपने लिए हार्मफुल है। जब बेनिफिट्स की बात करेंगे तो वो फोर में लिखा जाएगा, और जब इसके हार्म के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है ना, तो वो कहलाएगा अपना अगेंस्ट में। तो पहले बात कर लेते हैं कि टेलीविज़न जो है वो किस तरह से अपने लिए अच्छा साबित हो रहा है। तो इसको लिखेंगे अपन फोर के अंदर। तो फोर में लिखने के लिए अपन ने लिखा है कि टेलीविज़न हैज़ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये लिख रखी कि टेलीविज़न जो है यानी कि टीवी जो क्या बन गया है आज के जीवन में, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, एक पार्ट बन गया है। बिना टेलीविज़न के आप घर के अंदर अपने आप को बहुत अकेला और बोर महसूस करते हो। ठीक है ना, तो अपने को घर पे टीवी अपने लिए एक एंटरटेनमेंट का सबसे अच्छा साधन बन गया है। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स ऑन इट एंड एंजॉय लेजर। टीवी के ऊपर हम लोग टीवी पर जो बहुत सारे प्रोग्राम्स अंदर आते हैं उन प्रोग्राम्स को हम लोग एंजॉय करते हैं हमारे फुर्सत के टाइम पे। जब कभी भी अपने को टाइम मिलता है, अपन फ्री बैठे होते हैं तो टीवी ऑन करते हैं। टीवी पर बहुत सारे शोज़ आते हैं, बहुत सारे डिस्कवरी के चैनल चलते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स गेम चलते हैं, कार्टून नेटवर्क चलता है। टीवी आप सब लोग एंजॉय करते हो, तो मालूम है कि किस तरह से टीवी अपना एक पास टाइम बन गया और किस तरह से हम हमारे फुर्सत के क्षणों को एंजॉय करते हैं। इट गिव्स अस अ lot of knowledge in various shows such as culture, wildlife, current ongoing in the world। इसके अलावा टीवी जो होती है, आप लोगों ने भी टीवी देखी है तो आपको मालूम होगा कि टीवी पर अपने को टीवी देखने से बहुत सारा नॉलेज मिलता है, जिसके अंदर जिस तरह से टीवी के ऊपर अलग अलग तरह के शोज़ आते हैं जो जुड़े होते हैं खास करके अपने कल्चर यानी कि अपनी संस्कृति से जुड़े होते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ से जुड़े होते हैं, और अभी राइट नाउ जो संसार में जो भी करंट चीज़ें चल रही है, घटनाएं चल रही है, उनका नॉलेज भी अपन न्यूज़ के माध्यम से अपन पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है। यानी कि अपने को हम टीवी जब ऑन करते हैं तो अपन पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट रहते हैं और अपडेट रहते हैं। ये अपना एक अच्छा बेनिफिट इसके अंदर टीवी का बताया गया है। इसके अलावा प्रोग्राम्स ऑन डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हैव बिकम अ गुड स्टेपिंग स्टोन फॉर सो मैनी टैलेंटेड पर्सन। इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि टीवी के ऊपर कितनी बार कुछ ऐसे कंपटीशंस के प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं, उन कंपटीशंस के प्रोग्राम को दिखाने के बाद बहुत सारे जो टैलेंटेड पर्सन थे, उन टैलेंटेड पर्सन के लिए उन प्रोग्राम्स ने, उन शोज़ ने क्या किया, एक बहुत अच्छा उनके लिए बेनिफिटेड काम किया है, और वो लोग उन्होंने अपनी प्रतिभा को वहाँ पर प्रेजेंट किया और उसकी वजह से वो बहुत आगे पहुंच गए। उन्होंने बहुत अच्छी ऊंचाइयों को हासिल भी किया, यानी कि उनको बहुत अधिक सफलता उनको मिली है, सक्सेस उन लोगों को मिला है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि टेलीविज़न के कौन कौन से अच्छे फैक्टर हैं, कौन कौन सी पॉजिटिव बातें हैं, ये अपन ने फोर के अंदर पढ़ी। अब ऐसा नहीं कि टेलीविज़न जो है केवल अच्छी बातें ही हैं, अब टेलीविज़न के कुछ नेगेटिव फैक्टर भी हैं जो अपने को माइंड में रखने हैं, और वो नेगेटिव फैक्टर आएंगे अगेंस्ट में। तो अगेंस्ट में कैसे लिखना है, सबसे पहले लिख रखा कि मोर देन द यूजेज ऑफ टेलीविज़न आर इट्स एब्यूज़। अब ये सबसे पहली बात अपने को यहाँ बताई जा रही है कि जितने ज़्यादा फ़ायदे टेलीविज़न के नहीं हैं उससे कहीं ज़्यादा इसके नुकसान होते हैं। कैसे वो नुकसान होते हैं, क्योंकि अपन अगेंस्ट में लिख रहे हैं तो अपने को नुकसान के बारे में बताना है। क्या बता रखा है कि चिल्ड्रन कीप ग्लूड टू द टेलीविज़न स्क्रीन फॉर लॉन्ग आवर्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप भी घर में रहते हैं, जब भी आप फ्री होते हैं तो अब तो मोबाइल आ गया है, जैसे मोबाइल के लिए भी ये बातें अप्लाई की जा सकती हैं, लेकिन मोबाइल से पहले टेलीविज़न है। तो मोबाइल का सबसे बड़ा जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है घर में बच्चों के ऊपर। बच्चे जब कभी भी फ्री होते हैं तो वो घंटों तक टीवी स्क्रीन से चिपके रहते हैं, यानी कि लगातार टीवी देखते रहते हैं। आप मालूम है टीवी देखने से
कितना बैड इफेक्ट आता है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो आती है आंखों पे, आंखें खराब हो जाती है। इसके अलावा और बता रखा देखो, दिस मेक्स देम फिजिकली इनएक्टिव एंड समटाइम्स ओबेस टू। अब क्या होता है कि जब वो घंटों टीवी के सामने बैठे रहते हैं तो इससे जो उनकी जो फिजिकली जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, शारीरिक रूप से सुस्त हो जाते हैं। मतलब उनके अंदर एक्टिविटी करने की एबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। साथ ही कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि लगातार टीवी देखने वाले बच्चे ओबेस यानी कि मोटापे के शिकार भी हो जाते हैं। बैठे बैठे दिन भर खाना पीना और टीवी देखना तो वो मोटे हो जाते हैं। वो फिजिकल एक्सरसाइज कुछ करते नहीं, बाहर खेलते कूदते नहीं, तो टीवी देख देख के एक जगह बैठे बैठे मोटे हो जाते हैं। इसके अलावा टीवी ऑल्सो हैम्पर्स देयर मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि एक और इम्पोर्टेंट बात है कि लगातार टीवी देखने से जो बच्चे होते हैं उनकी जो मानसिक स्थिति है, ठीक है ना, मानसिक जो विकास है उनका वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। वायलेंस एंड वल्गरिटी शोन ऑन टीवी। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि टीवी पर हमेशा अच्छी बातें आए जरूरी नहीं, कितनी बार कुछ अच्छी चीज़ें नहीं भी आती है। खास करके कुछ वायलेंस को बताने वाली हिंसात्मक चीज़ें जिसमें मार काट लड़ाई झगड़ा वगैरह हो रहा है, ऐसी चीज़ें, या फिर वल्गरिटी मतलब अश्लीलता जिसमें गलत चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें टीवी पर दिखाई जाती है। इससे क्या होता है, मेक देम पोर्न टू एन अनहेल्दी वे ऑफ थिंकिंग। इसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो सही दिशा में नहीं सोच के वो गलत दिशा में सोचना प्रारंभ कर देते हैं, और ये आगे जाके उनके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस तरह से टीवी स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एन इडियट बॉक्स, और यही कारण है कि टीवी का दूसरा नाम और है जो आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, नहीं सुना सुन लो, टीवी को इडियट बॉक्स यानी कि बुद्धू बक्सा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि टीवी हमेशा अच्छी चीज़ें प्रदान करे ये ज़रूरी नहीं है। टीवी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स भी यहाँ पर है। तो इस तरह से आज अपन टेलीविज़न के फेवर में और अगेंस्ट में दोनों तरफ से पढ़ा है। होप करता हूँ कि आपको आज का ये जो आर्ग्यूमेंट है, डिबेट अपना टेलीविज़न को लेकर, ऐसा कैसा आप मोबाइल के ऊपर भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना, कंप्यूटर के ऊपर भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से फॉर और अगेंस्ट में किसी भी टॉपिक को लिखा जाता है। होप करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अच्छे से 2 या 3 बार इसको देखना और अच्छे से लर्न करना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपन अगले टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।